और मौसम जो मैं बार बार बता रही हूँ कि मौसम बड़ा सुहाना है। और ये नीचे तालाब है और आप देख सकते हैं कि बीचों बीच यहाँ पर देश के संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब बोधिसत्व की यहाँ पर बहुत बड़ी स्टैचू लगी है और इसका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है। ये निराधार चीज़ें हैं जो कि कहीं भी नहीं। आप सामने देख पा रहे होंगे कि शहीद उधम सिंह की स्टैचू लगी हुई है और हम अब अमृतसर में मूसलाधार बारिश हुई है और उसकी वजह से रोडों पे खचाखच पानी भर गया है। हमारी गाड़ी भी पानी में से होते हुए और आगे ट्रैफिक भी है और पानी भी है और बारिश अभी हो रही है धीमे धीमे। और हम थोड़ा रास्ता भटक गए थे, हम दोबारा से यू टर्न लेकर आए हैं। मैं दोबारा से फिर दिखाऊंगी आपको शहीद उधम सिंह की यहाँ पर जो स्टैचू है वो बनी हुई है और हम दोबारा से फिर वापस जा रहे हैं। राइट तो में थे। देखिए कितना पानी है। ये रविदास मंदिर है, यहाँ पर केंद्रीय श्री गुरु रविदास मंदिर और धर्मशाला भी है। यहाँ पर देखिए आपको बसपा का भी एक बोर्ड लगा हुआ है। अब उसमें पंजाबी में क्या लिखा है ये समझ नहीं आ रहा, लेकिन जा ही रहे थे। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे कबूतरियाँ हैं और यहाँ पे वो अंकल इनको दाने डालने आए हैं। ये देखिए कितने सारे दाने डाले हैं इनको। और मेरी माता श्री भी पहुँच रही है। कबूतरों में बिल्कुल भी भय नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं कबूतर जो अक्सर डर जाते हैं थोड़े से पास आने पे ही, लेकिन यहाँ पे आप उनको हो सके तो पकड़ भी सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको एक उठा के भी दिखाऊँ। ये देखिए आप कितना बढ़िया नज़ारा था। चलिए अब हम आगे अपने सफर पे निकलते हैं गोल्डन टेम्पल की तरफ। जुलाई 2021 और आज हम पहुंचे हैं अमृतसर की धरती, जो कि अपने आप में ऐतिहासिक धरती है। यहाँ पर जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था वो यहीं पर हुआ था और उसी के पास में स्थित है गोल्डन टेम्पल। और साथियों हम यहाँ पर पहुँचे, वास्तव में हमें बहुत आश्चर्य हुआ यहाँ पर देखकर कि बीच चौराहे पर बीचों बीच यहाँ पर देश के संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब बोधिसत्व की यहाँ पर बहुत बड़ी स्टैचू लगी हुई है। और मैं कैमरामैन से चाहूंगी कि एक बार वो बड़ी बारीकी से सारी चीजें दिखाएं। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो संसद भवन है उसका अच्छे तरह से निर्माण किया गया है, उसको बनाया गया है एक डम्मी के तौर पर। और उसी के साथ साथ उसके ऊपर जो इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, वही कॉन्स्टिट्यूशन जिस कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से इस देश के लोगों को सारे वो तमाम हक अधिकार मिले जिनको पाकर आज वो अपने जीवन को स्वतंत्र रूप से जी रहे हैं। और उसी के साथ अपने परम पूज्य बाबा साहब की बहुत बड़ी स्टैचू बनी हुई है, जो कि आप देख पा रहे हो कि जो उनकी उंगली है सीधा सीधा इशारा करती है संसद की तरफ। जी हाँ, ये संसद की तरफ इशारा उन्होंने खासकर उस बहुजन तबके के लिए किया जो इस देश में बहुत बड़ी तादाद में रहता है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग घूमने आते हैं क्योंकि साथी ये पर्यटक स्थल है, गोल्डन टेम्पल है, यहाँ पर जलियांवाला बाग है। और मैं कैमरामैन से चाहूंगी कि वो पीछे एक प्रतिमा और लगी हुई है उसको भी दिखाएं। आप देख पा रहे होंगे पीछे, हम पास जाएंगे तो देखेंगे कि वो प्रतिमा किसकी है। और इसी के साथ साथ में यहाँ पर कुछ साथी घूमने हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है एनबी न्यूज में। नमस्कार। आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से यहाँ पर आने का आपका क्या औचित्य है? जी मैं अमृतसर गोल्डन टेम्पल देखने आया था और यहाँ पर अगर देखा तो ये जो चौराहा तो निकास्ते इसको चौराहा है, 3 रास्ते इससे आते हैं। एक तरफ जो है गोल्डन टेम्पल जा रहा है और पीछे हम देख रहे हैं कि पार्टीशन म्यूजियम है
और इस तिराहे पर जो है एक बड़ी अच्छी खूबसूरत मूर्ति लगी हुई है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति है। यहाँ पर जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति लगी है, इनका क्या योगदान मानते हैं खासकर इस भारत देश के लोगों के लिए? जो मूर्ति लगी हुई है और मूर्ति में इसमें जो क्या क्या बनाया हुआ है, मूर्ति तो वैसे जो है खाली बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की नहीं है, ये संसद भवन है उसकी भी एक तरह से मूर्ति ही है और उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है और फिर उसके ऊपर सबसे ऊपर जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति बनी हुई है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो चित्र है, ये जो स्टैचू के माध्यम से जो प्रस्तुत किया जा रहा है देश के लोगों के सामने जो है और ऐसी प्रमुख स्थान पर जो प्रस्तुत किया जा रहा है, तो ये अपने आप में सब कुछ कह देता है। ये सब कुछ कहता है जैसे कि संसद है, संसद जो है, संसद के अंदर जो लोग जाते हैं वे पूरे देश का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग जाते हैं, पूरे देश की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं वे लोग जाते हैं। और ये जो संसद है और इसमें बैठने वाले लोग जो हैं पूरे देश की जनता का जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो किसके माध्यम से करते हैं, वो उसके ऊपर रखी हुई किताब के माध्यम से करते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें जो मुख्य योगदान है वो परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का है, जो इसके कारण जो है जिनकी प्रतिभा के कारण और त्याग समर्पण बलिदान उन्होंने जितना किया हम जानते हैं और किसी से आज छुपा नहीं है और जिन लोगों को छुपा हुआ है आने वाले टाइम में वो भी जान जाएंगे, क्योंकि अब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो प्रतिभा है वो लोगों के सामने निकल कर आ रही है। उनका जो त्याग और बलिदान था, जो उसका इतिहास है, वो सब अब लोगों के सामने धीरे धीरे खुलता जा रहा है और उसी का परिणाम हम देख रहे हैं कि आज यहाँ पर इतने प्रमुख जो तिराहा है जो वहाँ पर यह मूर्ति लगाई गई है और अमृतसर वासी जो हैं इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं और यह उनकी जागरूकता का प्रतीक है कि वो जागरूक हो रहे हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पढ़ने का काम कर रहे हैं। और अमृतसर के अब हम जलियांवाला बाग है वहाँ पर पहुँच चुके हैं और मैं सामने दिखाना चाहूँगी कि बिल्कुल मेरे सामने जलियांवाला बाग है, काम चल रहा है यहाँ पर। आप अगर यहाँ पर आएंगे तो आपको बड़ी बड़ी दुकानें मिल जाएंगी और उन दुकानों पर आपको हर तरह का वो सामान मिल जाएगा जिसकी आपको ज़रूरत है, चाहे वो खाने का हो या फिर कपड़ों से जुड़ा हो या फिर साजो श्रृंगार से जुड़ा हुआ हो। आप जैसे कि देख पा रहे होंगे कि जलियांवाला बाग है, उसके सामने ये मेन रोड गया हुआ है और बहुत बड़ी मार्केट है। यहाँ पर हर तरह की वो चीज़ें मिल रही है जो यहाँ के कल्चरल को दर्शाती हैं, चाहे पंजाबी ड्रेसें हों, चाहे जूतियाँ हों या पगड़ियाँ हो या जो चूड़ा हो, वो सभी चीज़ें कहीं ना कहीं पंजाबी संस्कृति से जुड़ी हुई हैं। शायद बंद है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो स्टैचू बना हुआ है उस पर साथियों बहुत सारे नाम भी गुंदे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि वो नाम जो है आप पढ़ सकते हैं आसानी से। देख रहे हैं कि दूर दराज से आए हुए लोग यहाँ पर काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। कोई आइसक्रीम खाकर इंजॉय कर रहा है, छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं। 4 साल पहले आए थे, 4 साल पहले इतना ये नज़ारा सुंदर नहीं लग रहा था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि काफ़ी परिवर्तन इसमें आ गया है 4 साल के बाद में। चाहे मार्केट हो या जिस तरह से इस मार्केट को डेवलपमेंट किया गया है वो हो। यहाँ पर पहले पत्थर नहीं थे, आप देख सकते हैं कि अभी पूरे के पूरे रोड पर पत्थर लगे हुए हैं और बहुत सुंदर तरीके से, और एक ही कलर आपको दिखाई दे रहा होगा, चाहे वो दुकानों पर हो या फिर जो नेम प्लेट लगी हुई हैं या जो विंडो हैं। और इसके साथ साथ में आपको एक यहाँ पर प्राचीन मंदिर भी दिखाई दे रहा है। ये 1761 में बना था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसका मौसम बड़ा ही सुहाना है सुबह से, जैसा कि मैंने पहले भी आपको अवगत कराया था कि जब हम जालंधर से निकले थे तो मौसम बड़ा सुहाना था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बारिश हो रही थी। बारिश खैर अब तो नहीं है। देखिए डॉगी भी यहाँ पर विश्राम कर रहा है, आराम से बैठा है। और ये तुषार जी रेडी हो चुके हैं। तुषार क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत महीनों सालों बाद कहते हैं यहाँ पे आना हुआ है, घूमना हुआ है मेरा। और अब यहाँ पे भी जगह काफ़ी मतलब नई कंस्ट्रक्ट करी है तो बहुत भी अच्छा लग रहा है। वकील साहब आपको कैसा लग रहा है? नीलम जी, जहाँ पर एक तरफ जो है ऐतिहासिक विवरण मिलता है हमें इस स्वर्ण मंदिर के आधार पर जो है, पीछे हमने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की स्टैचू देखी है और उसके बाद जलियांवाला बाग भी देखा है हमने जो है।
ये जो ऐतिहासिक तथ्य हैं इनके बीच में अंधविश्वास, जिस तरह से कि ब्राह्मणवाद जो है घुसेड़ते जाता है, ब्राह्मण जो है हमेशा कहीं भी अपनी पैंट बना लेता है। और यहाँ भी हमें देखने को मिलता है, अपने पीछे की तरह आप कैमरा घुमाइए, देखिए शनिदेव मंदिर बिल्कुल इस स्वर्ण मंदिर के सामने यह स्थापित किया गया है और इसका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है। निराधार चीज़ें हैं जो कि कहीं भी देखने को मिल जाती हैं और ये समाज को बहुत दूषित करने का काम कर रहे हैं, समाज की मानसिकता को दूषित करने का काम करती हैं। लेकिन हमारा समाज जो पता नहीं क्यों इनके चक्करों में फंस जाता है और अपना फंसकर जो है अपने इतिहास को भूलने का काम करता है। पहले जब इतिहास भूलता है तो उसके बाद जो है वह उस अत्याचार और शोषण का शिकार होने लगता है, जिसका कि त्राहिमाम करते हैं। भी ले जाऊंगी और अंदर का भी दृश्य आपको दिखाएंगे, रूबरू कराऊंगी उन सभी तमाम चीज़ों से जो यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी, यहाँ पर ब्रेड पकौड़े बन रहे थे, तुषार के मुंह में पानी आ गया ब्रेड पकौड़े को देखकर और वो गया है परिवर्तन यहाँ पर आया हुआ है। इसको देखो अंगड़ाई तोड़ते हुए। आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी जो बर्ड्स हैं, स्पैरो, कलरफुल चिड़िया भैया बेच रहे हैं। कितने का पेयर भैया ये? 50 रुपीज़ का। हम अंदर आ चुके हैं गोल्डन टेम्पल के। अब हम यहाँ पे अपने जूते सबमिट करवाएंगे और उसके बाद फिर अभी हमारी एंट्री भी हमको नहीं मिली है। पापा अब टीम स्प्लिट हो गई है, पापा उधर गए हैं, हम यहाँ पे आए हैं आंटी को ढूंढने और हम ट्राई करेंगे कि आंटी को हम जल्द से जल्द ढूंढें और हम देखते हैं आंटी कहाँ है कहाँ नहीं। इस भीड़ में आंटी को ढूंढना थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन नामुमकिन नहीं, क्योंकि हमारी आंटी भी लाखों में एक ही है। माता श्री पीछे छूट गई, कहीं आंटी को ढूंढने के चक्कर में मम्मी ना खो जाए। मिली नहीं, आंटी जी नहीं मिली। आंटी वो बैठी ब्लैक उसमें, वो खड़ी है वो हम पापा से पहले पहुंचेंगे। फर्स्ट हम आए, हमने ढूंढा आंटी को। मम्मी ने वहीं से देख लिया था, मैं रुकते वक्त आया हूँ। मिलेंगे कौन कौन ये चीज़ पढ़ सकता है कृपया करके मेरे को कमेंट में बताएं। आंटी मिल चुकी है, अब आगे की प्लानिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे ये जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि हम प्रवेश कर चुके हैं और बिल्कुल मेरे सामने गोल्डन टेम्पल है। आप देख पा रहे होंगे बहुत ही सुंदर आकर्षण और मौसम जो मैं बार बार बता रही हूँ कि मौसम बड़ा सुहाना है। और ये नीचे तालाब है और आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी सी फिश है, वो अभी दिखाई नहीं दे रही किधर ये देख सकते हैं आप, ऑरेंज और वाइट कलर की। और मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि दूर दराज से लोग यहाँ पर घूमने आए हैं, दर्शन करने आए हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे नहाने की तैयारी कर रहे हैं। अभी काम भी चल रहा है यहाँ पर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये सब कैसा लग रहा है कर? बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर तालाब में देख रहा हूँ कि जो मछलियाँ हैं वो वैसे तो डर के भागती हैं अगर कहीं जाएँ तो, ये यहाँ पर जो है क्योंकि ये हैबिचुअल हो चुकी हैं इस बात की और इन्हें इस बात का नेचुरली इनको आभास हो चुका है इस बात का कि यहाँ पर जो है इन लोगों को मारा नहीं जाता है। और अगर इनको मारा जाने की कोई भय नहीं है इस तरह का जो है तो ये दूर नहीं भागती हैं बल्कि ये पास आती हैं। और हम देख रहे हैं कि देखो हमारे पास आ रही हैं मछलियाँ जो हैं, ये दूर नहीं भाग रही हैं जी। और इस बात से ये संदेश आता है कि करुणा और मैत्री का जो संदेश तथागत बुद्ध ने दिया था, तो हम करुणा और मैत्री के सहारे किसी भी प्राणी को, इस दुनिया के किसी भी प्राणी से हम मैत्री कर सकते हैं। और जब हमारी किसी भी प्राणी से मैत्री हो जाती है तो उसके भीतर जो है उसकी जान का जो भय होता है वो समाप्त हो जाता है, जिसके कारण वह हमारे संपर्क में लगातार बने रह सकता है।
लेकिन जब हम मैत्री से भरपूर नहीं होते हैं या मैत्री हमारे अंदर नहीं होती है, घृणा या द्वेष होता है, तो हम देखते हैं कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो पशु हो या इंसान हो, वो हमसे दूर भागता है और हमारे पास कभी भी आने का प्रयास नहीं करता है। इसलिए जो बुद्ध का संदेश है करुणा और मैत्री का, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमेशा करुणा और मैत्री के सहारे ही इंसान को जीता जा सकता है, और घृणा और द्वेष से जो है किसी भी इंसान को जीता नहीं जा सकता है। मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा अमृतसर के बारे में भी जानकारी दें हमारे दर्शकों को। हाँ, नीलम जी, ये जो स्वर्ण मंदिर है और यहाँ पर जो है ये ज़्यादा तो इसके बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन आप इस स्वर्ण मंदिर के चारों तरफ जो है, बीच में ये स्वर्ण मंदिर है, ये जो मंदिर है इसके ऊपर ये सोने का जो पतरी है, जो सोने की जो है वो चढ़ाई हुई है, परत जो है ये, इसीलिए इसको स्वर्ण मंदिर कहते हैं, सोने का मंदिर कहते हैं। वो तो बेटा तो सुनता नहीं, साफ कर सुबह 12 बजे हम क्या कहते हैं गोल्डन टेम्पल के लिए निकले थे। वहाँ पे हम अच्छे से घूमे, संपर्क भी किया और क्या कहते हैं नहा के भी आया वहाँ पे, और बड़ा अच्छा लगा। और उसके बाद अब जाके तकरीबन 7:45-8 बज रहे हैं और हम वापस अपने घर से जल्दी पहुँचे हैं। और आज रात को 12 बजे हम निकलेंगे सीधे धर्मशाला के लिए, और सुबह 6-7 बजे तक हम आपको धर्मशाला मिलेंगे। तो चलिए सोने की तो नहीं, 12 बजे रेडी रेडी